तो स्टूडेंट, आरबीएससी टॉपर चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने साइंस सब्जेक्ट के सारे नोट्स देख लिए। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के जो हमारे नोट्स थे वो हमने एक पहली बुक और दूसरी बुक हमने ख़त्म कर ली। अब हम देखेंगे बुक नंबर 3, लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट सेकेंड। राजनीति विज्ञान है ये। भूगोल वाली हमने देख ली है पहले। इसमें हमें देखते हैं, सबसे पहला है क्या पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। अध्याय फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। अध्याय 2, संघवाद। 3, लोकतंत्र और विविधता। 4, जाति धर्म और लैंगिक मसले। और 5, जन संघर्ष और आंदोलन। तो ये 5 चैप्टर इसमें पढ़ने हैं, छोटे छोटे चैप्टर है। खत्म करते हैं इन्हें और क्या छोड़ना है वो भी देख लेते हैं। क्या छोड़ना है ये हमें नहीं पढ़ने। अध्याय 6, राजनीति दल। अध्याय 7, लोकतंत्र के परिणाम। और अध्याय 8, लोकतंत्र की चुनौतियां। ये हमें छोड़ने हैं, तीनों चैप्टर। तो आइए बढ़ते हैं पहले चैप्टर की तरफ। और पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। और कौन सी बुक है? बुक नंबर 3, लोकतांत्रिक राजनीति। देखते हैं सबसे पहले अध्याय फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी क्या है? जब हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है। देखिए, सबकी भागीदारी किस में होती है? सरकार में होती है। तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र का मूल मंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में हर नागरिक का हिस्सा होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में नागरिकों को यह अधिकार होता है कि शासन के तरीकों के बारे में उनसे सलाह ली जा सके। सरकार से सलाह ली जा मतलब नागरिकों से सलाह ली जा सके शासन चलाने के लिए। अगला है, बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट कैसी है? समझाइए इस प्रकार के प्रश्न। तो बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है जिसकी आबादी हरियाणा से भी कम है। यहाँ के समाज की बनावट बड़ी जटिल है। इसमें रहने वाले 59% लोग डच, 40% फ्रेंच तथा 1% लोग जर्मन बोलते हैं। ये बेल्जियम के समाज की जातीय बनावट है। अब देखते हैं एक बेल्जियम की समझदारी क्या है। समझदारी देखते हैं। ऐसी भाषाई विविधता कई बार सांस्कृतिक और राजनीतिक झगड़े का कारण बन जाती है। जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ झगड़ा ज्यादा होता है। किंतु बेल्जियम के लोगों ने एक नवीन पद्धति को अपनाकर आपसी मतभेदों को दूर किया। उन्होंने संविधान में संशोधन इस आधार पर किया कि किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास ना हो। देखिए क्या है ये? बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। इस प्रकार का उन्होंने संविधान में संशोधन किया। आगे देखते हैं श्रीलंका के समाज की जातीय बनावट। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। इसकी आबादी लगभग 2 करोड़ है। जहां यहाँ पर भी बेल्जियम की भांति कई जातीय समूह रहते हैं। यहाँ 74% सिंहलीय जाति जो है वो रहते हैं। सिंहलियों, 18% तमिल तथा अन्य छोटी छोटी जातीय समूह रहते हैं। यहाँ सिंहली लोग बहुसंख्या में हैं, जिन्होंने बहुसंख्या होने के कारण बहुसंख्यवाद अन्य समुदायों पर थोपने की प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गए, जो आज तक थमने का नाम नहीं ले रहे। देखिए यहाँ सिंहलीय जाति ज्यादा पाई जाती है। इस वजह से ये अपना बहुसंख्यावाद दूसरों पर भी थोपना चाहते थे। इस वजह से यहाँ क्या शुरू हो गए? गृह युद्ध। अब देखते हैं श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। बहुसंख्यवाद से तात्पर्य है बहुसंख्यक समुदाय मन चाहे ढंग से देश का शासन चला सकता है, अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करके। देखिए, छोटे छोटे समुदायों को कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है। देखिए इसमें सहेलियों को विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। सहेलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया, जिससे तमिलों की अवहेलना हुई। 1956 में एक कानून पास किया गया जिसमें सिंहली समुदाय की सर्वोच्चता स्थापित की। और नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मठ को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ये क्या है? तो ये है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। अब देखते हैं भारत में सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी के बारे में भारत में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि का चुनते हैं तथा प्रतिनिधि सरकार को चुनते हैं। इस प्रकार चुनी गई सरकार शासन चलाने के लिए नियम बनाती है या नियमों में संशोधन करती है। देखिए, नागरिक चुनते हैं,
लोगों को लोग चुनते हैं सरकार को। आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच किया गया है। अगला देखते हैं, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्यों आवश्यक है। तो समाज में शांति बनाए रखने और सामाजिक समूहों में टकराव को कम करने में मदद मिलती है। बहुसंख्यक का आतंक न केवल अल्पसंख्यक को तबाह करे बल्कि स्वयं को भी तबाह कर लेगा। सत्ता की साझेदारी से इससे बचा जा सकता है। अगला है, लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है, इसलिए लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से रूप है। तो पहला, शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इस बंटवारे में सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस बंटवारे को क्षैतिज, कौन सा बंटवारा कहा जाता है, क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति न हो। इस व्यवस्था में सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। दूसरा है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। भारत जैसे विशाल देश में सरकार चलाने के लिए यह जरूरी हो जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। भारत सरकार दो भागों में बटी हुई, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। केंद्र सरकार पर पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है, जबकि राज्य सरकार पर संबंधित राज्य की जिम्मेदारी होती है। आगे देखते हैं, तीसरा है, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो भारत विविधताओं से भरा देश है, जहां विभिन्न सामाजिक, भाषाई और जातीय समूह हैं। सभी के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है ताकि सरकार तंत्र में उनका सही प्रतिनिधित्व हो सके। देखिए, सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा ये है। और आखिरी है चौथा, दबाव समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। राजनीतिक पार्टियों के अलावा देश में कई दबाव समूह होते हैं। उदाहरण के लिए एसोचैम, छात्र संगठन, मजदूर यूनियन आदि। ऐसे संगठनों के प्रतिनिधि कई नीति निर्धारक अंगों में भाग लेते हैं। इस प्रकार दबाव समूहों में सत्ता में सॉरी इस प्रकार दबाव समूहों की सत्ता में साझेदारी मिलती है। ये पहला जो चैप्टर था राजनीति विज्ञान का, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हमको देखना है, तो वो हम जल्द अपलोड कर देंगे। इससे पहली वाली दो बुक के अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के नोट्स मिलते रहें। हम जल्द ही मैथ्स की जो क्लास है वो भी लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।